सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह की याचिका के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में कई महिला संगठन एवं अन्य संगठन रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर इलैया राजा टी को ज्ञापन सौंपा। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में आज महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अनेकों महिला संगठन विशाल रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। याचिका के खिलाफ कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में महिला अधिवक्ता भी शामिल थी। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह पाश्चात्य संस्कृति अपने देश में नहीं आने देंगे। विरोध प्रदर्शन में विभिन्न महिला संगठन, सेवा भारती, हिंदू समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज, करनी सेना सहित सैकड़ों संगठन की महिलाएं और पदाधिकारी मौजूद थे। ML शाह की रिपोर्ट। आज विभिन्न संगठनों से, अलग अलग संस्थाओं से काफ़ी मातृशक्ति आई हैं और खुलकर इस चीज़ का विरोध किया गया है। हमारा जो भारतवर्ष है वो कहीं ना कहीं आत्माओं का मिलन है, एक पवित्र बंधन है। शादी को दो पति पत्नी के बीच में एक मौलिक संबंधों के आधार पर आंका जाता है, न कि इसकी ये व्यवस्था रहती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल गलत है और इसका पुरजोर सारी मातृशक्तियाँ इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों से आई है, अलग अलग संगठनों से आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है उस पर इसका बहुत खतरनाक असर पड़ेगा और ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। और ये सारा प्लान इंडियंस का नहीं है, ये सारा प्लान बाहर की भारी शक्तियों का है, जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को विघटन की प्रक्रिया में डालना चाह रहा है। इसका महिला सशक्तिकरण का इसका पुरजोर विरोध करेगी जब तक सर्वोच्च न्यायालय अपना ये निर्णय अंतिम सांस तक मातृशक्तियाँ लड़ेगी इसके लिए। मोनिका शर्मा, परशुराम सभा प्रदेश अध्यक्ष। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए एक प्रकरण सुप्रीम न्यायालय में विचाराधीन है। उसी को लेकर के आज यहाँ पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार का कोई भी कानून जो है वो देश में नहीं बनना चाहिए। इसको लेकर के हम सब एकत्र हुए, सभी धर्मों के, सभी समाजों के, सभी संगठनों के लोग एकत्र हुए। सबसे बड़ी जो चीज़ लगती है वो भारतीय परिवार व्यवस्था है। मुझे लगता है कि भारतीय परिवार व्यवस्था पर आघात है। प्राकृतिक रूप से जो स्त्री पुरुष के हिसाब से जो संस्कृति हमारी बनी हुई है उस पर आघात है। इसीलिए हमने जो है सभी विभिन्न समाजों ने, विभिन्न संगठनों ने, पूरे इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली बहनें आज यहाँ पर हैं। अगर कानून लागू होता तो किस तरह का असर पड़ेगा समाज में? मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा हम सभी के भावों का मान रखा है और इस बार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरे समाज के भाव का मान रखेगा। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर। ये उनसे निवेदन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट कानून के तौर पे अगर हम बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ साथ प्रचलित कई कानूनों में हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसका बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे जो महिलाओं को लिंग के आधार पर जो उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, ऐसे अगर सामाजिक ऐसे जोड़े बनेंगे तो इसमें किसको हम प्रोटेक्शन देंगे। ऐसे अगर सामाजिक एक ही जोड़े महिला का जोड़ा बनता है तो इसमें जोड़े में से किसको हम प्रोटेक्शन देंगे, ये एक देखने की बात है। सामाजिक तौर पर एक परिवार के रूप में माँ और पिता दोनों हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, पर अगर ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करेंगे तो बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक सोचने की बात है। वो बच्चे हमेशा सामाजिक की तरफ से हमेशा उनको आक्रोशित ही रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारा समाज उनको सपोर्ट नहीं करता। तीसरा, हमारा जो मेडिकल साइंस है वो भी इसे सपोर्ट नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि अभी मनोविचार अभी सिर्फ कुछ लोगों पे सीमित है, पर ये अगर हमें इसका लॉ से इसकी लीगैलिटी मिल जाती है तो हम ये सोचेंगे कि अभी तो ये कुछ लोग ऐसे हैं, बाद में ये बढ़ते ही जाएंगे, जिसके लिए हमको सोचना है कि इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। तो हमारा बस उनसे ये निवेदन है कि इसको लीगैलिटी नहीं दें। माय नेम अनुष्का भार्गव, एडवोकेट, हाई कोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सारा सम्मान करते हुए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि परिवार हमारे देश की प्रथम इकाई है और अगर इस तरह का कानून आता तो बहुत सारे कानून नए लाने पड़ेंगे हमको, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम जो अभी है ही नहीं है। और दूसरा ये है कि अभी हमारे यहाँ पर एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो उसमें वो अगर ऐसे दो जोड़े एक जैसे शादी करेंगे तो वो कानून किसके ऊपर लागू होगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस कौन
किसको पुरुष माना जाएगा, किसको महिला माना जाएगा, ये एक सोचने का विषय है। दूसरा है कि मानसिक रूप से भी, मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले बच्चे किस तरह के होंगे, वो कैसे बात करेंगे, उनको परिवार में, क्योंकि एक माँ और एक पिता दोनों की एक साझी भूमिका रहती परिवार को चलाने के लिए। तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं और इस तरह के कानून आने से हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक पूरी तरह की जो हमारी एक सभ्यता है उसको क्षति होगी, हानि होगी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मोनिका पुरोहित। समलैंगिक विवाह जो अभी कानून माननीय न्यायालय के उसमें जा रहा है और जो ये सामने आया भी है, ये स्थिति ही नहीं आनी चाहिए थी। जिस तरीके का हमारा समाज है, जो हमारा भारतवर्ष है, जिसमें इतने सारे अलग अलग भांति प्रकार की कल्चर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, जातियां हैं, जब विभिन्नताओं का देश है तो एक जैसे दो लोगों के बीच में विवाह जैसी पायस और सबसे जो प्योर हम बोलते हैं जिस जो प्रक्रिया है वो होना, और उसके लिए हम न्यायालय तक पहुंच गए, तो सबसे पहली बात तो हमें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। तो माननीय न्यायालय के पास में जाना ही गलत कदम था। दूसरा, इसमें बहुत बड़ा रोल इंटरनेशनल कंपनीज का और विदेशी ताकतों का है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे एक लिंग की शादियों पे वो वेबसाइट बनाए, शादी मैच मेकिंग करें, ये उनके लिए बिजनेस है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी सोसाइटी में जिसके लिए नई दवाएं लाएंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग उनका जो एक लालच है, उसके वजह से हमारा भारतीय समाज अलग अलग, मुझे पूरा यकीन है माननीय न्यायालय कभी नहीं होने देगा, बिकॉज ये हमको समझना होगा इसके पीछे उनका लालच है। हमारी व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारे बच्चों पे क्या असर होगा, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो हमें इकट्ठा होकर इसका विरोध करना है और इसे नहीं होने देना। डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार। हम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि जो समलैंगिक विवाह है इसको रोका जाए, और जो आने वाली पीढ़ी है इससे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है उन्हें, और अगर ये चीज़ अगर मान्य नहीं होगी तो करनी सेना इसमें उतरेगी, पुरजोर से उतरेगी और ताकत के साथ पूरा विरोध करेगी, उग्र हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हम विरोधाभास जो यहाँ पर चल रहा है, हमें चाहते हैं कि समलैंगिक विवाह को रोका जाए और देश के प्रति एक अच्छा जन जागरण करा जाए और एक ऐसा व्यक्तित्व समाज के सामने लाया जाए कि हमें भी गर्व हो कि भारत देश के लिए हम जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो हम भारत देश के लिए सदैव खड़े। तो समलैंगिक विवाह का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उग्र विरोध करेंगे। पूरी करनी सेना, पूरा राजपूताना इसका उग्र विरोध करेगी अगर ये हमारी मांगे मान्य नहीं होगी। तो सभी संगठन के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इसको लेकर कोई भी मतलब इस तरीके के कानून को मानने को तैयार नहीं, मतलब हो सकता है कि देखिए, सभी संगठन जो भी काम करते हैं सिर्फ भारत देश के लिए काम करते हैं और जन जागरण के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम इसके खिलाफ भी लड़ें, और ये जो प्रथा आने वाली है इसे हम मान्य नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जितने भी संगठन हैं मैं उन सभी को नमन करता हूँ कि उन सभी ने एक आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ पूरे भारत में जाएगी, पूरे अवाम में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी, हर जगह ये आवाज़ उठेगी और इसको बंद करा जाएगा। मेरा परिचय रविंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई से प्रदेश उपाध्यक्ष।